मैं मथुरा की धरती से हूँ या कहूँ क्या कासगंज की धरती से हूँ, मेरी ये पूरी दुनिया अपनी है, तो कह सकता हूँ मैं हिंदुस्तान की धरती से हूँ। गजल लाइव कार्यक्रम के तहत जो सबसे पसंदीदा प्रोग्राम आप तक पहुंचता है वो है अंदाज़े अदब। और आज हमारे इस गुलदस्ते में एक से एक नायाब शायर शामिल हुए हैं। मैं आप सभी का परिचय करा देता हूं। मेरे बिल्कुल पास में हैं भाई शादाब कमाली साहब, और उनके पास बैठे हुए हैं भाई आसिफ अलअतस साहब, देश के जाने माने पूरे देश भर में जिनका शायरी से परिचय होता है, जो दिल में बसे हुए हैं, लोगों की ज़बान पर उनकी शायरी चढ़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय आमिर शेख साहब की, हमारे साथ मौजूद हैं। और सुदूर सीवान से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय अनवर शिवानी साहब, और हमारे बीच आपके अपनी मिट्टी के, जिनकी बात में, जिनकी कहन में एक खुशबू है, एक नया तरीका है अपनी बात को आप तक पहुंचाने का, आपके दिल में घर बनाने का। तो वो नाम होता है, एक बड़ा नाम होता है नईम खान नईम साहब का, आदरणीय नईम खान नईम साहब। और जिनकी कविताएं आपने सुनी हैं, देखी हैं, उनको अपने दिल में स्थान दिया है, एक बड़ा नाम होता है जो इस पूरी टीम को संयोजित करके बैठा है, जो अदब की दुनिया में अदब की सेवा कर रहा है, प्रत्यक्ष सेवा कर रहा है। तो उसका नाम होता है भाई बिलाल अनवर साहब, यहाँ उपस्थित हैं। तो इस गुलदस्ते में एक से एक नायाब हैं, और मैं आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने का दायित्व निभा रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र विमल, मैं मथुरा की धरती से हूँ या कहूँ क्या कासगंज की धरती से हूँ, मेरी ये पूरी दुनिया अपनी है, तो कह सकता हूँ मैं हिंदुस्तान की धरती से हूँ। मित्रों, मैं कैसे परिचय कराऊं इन लोगों का। ये वे खुशबूदार लोग हैं जिनके पास परमात्मा की दी हुई वो शब्द की निधि है, दौलत है, जो ईश्वर की बदौलत है। मैं चाहता ये हूं कि मैं शुरुआत करूं अपने इस परिवार के सबसे छोटे बेटे से, जो माँ वागीश्वरी का प्यारा बेटा है, जो अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। मैं बात करता हूँ आसिफ अलअतस की। आसिफ अलअतस हमारे परिवार का एक ऐसा नौजवान शायर होता है जो जब अपनी बात कहता है तो उसका लहजा बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ, और वो नौजवानों का शायर है। मैं कहूँ कि वो नए शब्दों की जो बानगी पेश करता है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो उसका परिचय उसकी गजलें हैं, स्वयं है। तो आइएगा, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई आसिफ अलअतस का। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत निजामत संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय विमल साहब। सीधे सीधे एक मतले से शुरुआत करता हूं कि शिकायत तलखियां महंगी नहीं की, शिकायत तलखियां महंगी नहीं की, हमीने अर्जियां महंगी नहीं की, शिकायत तलखियां महंगी नहीं की, हमीने अर्जियां महंगी नहीं की। शेर है तिजारन थी मगर बेवा भी थी वो, शिकायत तलखियां महंगी नहीं की, हमीने अर्जियां महंगी नहीं की। शेर है तिजारन थी मगर बेवा भी थी वो, सोचने चूड़ियां महंगी नहीं की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तिजारन थी मगर, बहुत शुक्रिया, तिजारन थी मगर बेवा भी थी वो, तिजारन थी मगर बेवा भी थी वो, सोचने चूड़ियां महंगी नहीं की। एक शेर है इसमें, हमें मालूम है इकरा का मतलब, बहुत अच्छा, हमें मालूम है इकरा का मतलब, तभी तो तख्तियां महंगी नहीं की। बहुत शुक्रिया। हमें बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है इकरा का मतलब, हमें मालूम है इकरा का मतलब, तभी तो तख्तियां महंगी नहीं की। और जैसा कि बिमल सर ने बताया कि मैं नौजवानों का शायर हूं, तो उस हिसाब से मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक जवान गजल आपके सामने पेश करूं। उसका मतलब है कि मैं उसका क्या हूं उसे ये नहीं बता पाया,
मैं उसका क्या हूँ उसे ये नहीं बता पाया। मैं उसका क्या हूँ उसे ये नहीं बता पाया, बुझा चराग तो लौ ही नहीं बना पाया। बहुत शुक्रिया। मैं उसका क्या हूँ उसे ये नहीं बता पाया, बुझा चराग तो लौ ही नहीं बना पाया। वो रो रहा था सो मैंने मुआफ कर डाला। वो रो रहा था सो मैंने मुआफ कर डाला। मैं तेज धार में कश्ती नहीं चला पाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो रो रहा था सो मैंने मुआफ कर डाला। मैं तेज धार में कश्ती नहीं चला पाया। बिछड़ते वक्त कहा था कि कल जला दूंगा। बिछड़ते वक्त कहा था कि कल जला दूंगा। तुम्हारे खत को अभी तक नहीं जला पाया। बहुत शुक्रिया। बिछड़ते वक्त कहा था कि कल जला दूंगा। तुम्हारे खत को अभी तक नहीं जला पाया। मुझे गले से लगा के वो रो पड़ा आसिफ। मुझे गले से लगा के वो रो पड़ा आसिफ। नया दरख्त था शाखें नहीं बचा पाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पेश कर रहा हूं कि मुझे गले से लगा के वो रो पड़ा आसिफ। नया दरख्त था शाखें नहीं बचा पाया। और एक और मतला है कि बहुत उदास हैं स्कूल लड़कियों के बगैर। बहुत उदास हैं स्कूल लड़कियों के बगैर, कि फूल खुश नहीं रहते हैं तितलियों के बगैर। बहुत उदास हैं स्कूल लड़कियों के बगैर, कि फूल खुश नहीं रहते हैं तितलियों के बगैर। नए जमाने का काना हूं मैं तू अपनी सोच। नए जमाने का काना हूं मैं तू अपनी सोच। मुझे तो रहना भी आता है गोपियों के बगैर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नए जमाने का काना हूं मैं तू अपनी सोच। मुझे तो रहना भी आता है गोपियों के बगैर। और किसी को दिल में बसा ले अजीब लगता है। किसी को दिल में बसा ले अजीब लगता है। बहुत हसीन समंदर भी कश्तियों के बगैर। बहुत शुक्रिया। किसी को दिल में बसा ले अजीब लगता है। बहुत हसीन समंदर भी कश्तियों के बगैर। तू मुझको छोड़ के कीमत घटाएगा अपनी। क्या मिसरा भाई, तू मुझको छोड़ के कीमत घटाएगा अपनी, कि फूल कुछ नहीं होता है पत्तियों के बगैर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तू मुझको छोड़कर कीमत घटाएगा अपनी, कि फूल कुछ नहीं होता है पत्तियों के बगैर। ये लग रहा है कि हम तुम बिछड़ने वाले हैं। ये लग रहा है कि हम तुम बिछड़ने वाले हैं। तेरी कलाई बहुत खुश है चूड़ियों के बगैर। ये बहुत शुक्रिया। ये लग रहा है कि हम तुम बिछड़ने वाले हैं। तेरी कलाई बहुत खुश है चूड़ियों के बगैर। और एक आखिरी गजल, उसके बाद मैं अपनी जगह। इसका मतलब देखें कि वो धूप में खड़ा है। आमिर भाई, वो धूप में खड़ा है जरा छाई की तरफ। वो धूप में खड़ा है जरा छाई की तरफ। कितना हसीन चेहरा है परछाई की तरफ। वो धूप में खड़ा है जरा छाई की तरफ। कितना हसीन चेहरा है परछाई की तरफ। शेर है अपनी अना का कोट बदन से उतार कर। अपनी अना का कोट बदन से उतार कर। वो खुद ही आ रहा है मेरी टाई की तरफ। अपनी अना का कोट बदन से उतार कर वो खुद ही आ रहा है मेरी टाई की तरफ। और एक शेर है, खुल के बता दे वरना मुनाफिक कहेंगे सब। खुल के बता दे वरना मुनाफिक कहेंगे सब। तू मेरे साथ है या मेरे भाई की तरफ। खुल के बता दे वरना मुनाफिक कहेंगे सब। तू मेरे साथ है या मेरे भाई की तरफ। और पाना है तुझको मुझसे रिहाई तो भाग जा। पाना है तुझको मुझसे रिहाई तो भाग जा।
दुनिया के साथ तू भी तमाशाई की तरफ। बहुत शुक्रिया। पाना है तुझको मुझसे रिहाई तो भाग जा, दुनिया के साथ तू भी तमाशाई की तरफ। और एक शेर है इसमें, उसके हर एक झूठ पे रोएंगे चीख कर, उसके हर एक झूठ पे रोएंगे चीख कर, खुश होके जा रहे हैं जो सच्चाई की तरफ। उसके हर एक झूठ पे रोएंगे चीख कर, खुश होके जा रहे हैं जो सच्चाई की तरफ। और आखिरी शेर, ख्वाबों का बोझ कुछ तो घटेगा ये सोचकर, ख्वाबों का बोझ कुछ तो घटेगा ये सोचकर, आंखों ने जान रख दी है बीनाई की तरफ। ख्वाबों का बोझ कुछ तो घटेगा ये सोचकर, आंखों ने जान रख दी है। बहुत शुक्रिया। आंखों ने जान रख दी है बीनाई की तरफ, वो धूप में खड़ा है जरा छाई की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे जनाब आसिफ अलतस, एक नौजवान शायर जो गंज डुडवारा की धरती से है, पूरे देश भर में जिसकी आवाज, जिसके विचार स्वीकार किए जाते हैं, खासकर युवाओं में आप महसूस कर रहे होंगे। मोहब्बत में किस तरह से खुददारी बचाकर रखी है, ये उसकी गजल बताते हैं।